हेलो एवरीवन, गो अहेड विथ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के परिणाम। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो गया। सन 57 के विद्रोह का दमन हो गया। फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। जड़ से हिला दिया। दोबारा 57 जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए दोबारा 57 जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने दोबारा 1857 जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार कुछ सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी संस्कृति मुक्त जाने के लिए प्रेरित किया। इस क्रांति ने
भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। भारत को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। और 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया। 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। राज्य पर निर्भर हो गया और प्रयागराज के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। प्रयागराज के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ। इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए गुड बाय।